नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर की ये हमारी चौथी क्लास होगी इस सीरीज़ की। इससे पहले हमने इसी प्रकार के करंट अफेयर की 3 क्लासेस कवर की हैं और एक हमने मास्टर वीडियो को कवर किया है। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 2022 के करंट अफेयर के पिछले साल से यानी कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसी फेज के करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आने वाले कुछ परीक्षाओं में। तो इस दौरान के सारे 150 करंट अफेयर आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। इन्हीं 150 क्वेश्चन में 2022 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, 2022 में जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं टेनिस के, वो सारी चीज़ें आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। पूरे 150 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जयपुर में की गई है। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो पहली बार होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक जीके का भी काम करते हैं। आने वाले कई सारे एग्जामों में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें पहली बार घटित हुई हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं। तो भारत की पहली जो डिजिटल लोक अदालत है, कहां शुरू हुई है? जयपुर में शुरू की गई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इसे आपने याद करना है। ठीक है। केरल देश का पहला राज्य है और अभी तक इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। ठीक है। जो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड है, इसको मान्यता मिल गई है दूरसंचार विभाग से और केरल राज्य सरकार के पास अब अपना इंटरनेट सेवा है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन बन जाएगा। पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 100% लैंडलॉर्ड वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो 100% लैंडलॉर्ड वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में आता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, 100% लैंडलॉर्ड का मतलब क्या हुआ? 100% लैंडलॉर्ड का मतलब है कि जो बंदरगाह प्राधिकरण है, इस बंदरगाह का स्वामित्व उसी प्राधिकरण के पास होगा, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं वो इस बंदरगाह का अब संचालन करेंगी, वो इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगी। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। 100% लैंडलॉर्ड वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहां की गई है? तो भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की गई है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। कहां है? गांधीनगर में। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहां किया गया है? स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली जो बस है, इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहां किया गया है? तो डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहां बनाई गई है? इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहां किया जाएगा? तो पहला 3D प्रिंटर डाकघर ये आपके बेंगलुरु में खुला है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? देखिए, भारत का जो पहला भूकंप स्मारक है, ये क्वेश्चन आपका अगस्त 2022 करंट अफेयर का है और आपके जो पेपर होंगे दिसंबर जनवरी में होंगे, तो इस फेज के ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, इस भूकंप स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर से भारत का पहला भूकंप स्मारक है।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के भुज में किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ है? आपके भुज में स्थापित है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, भुज में एक भीषण भूकंप आया था सन 2001 में, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए थे। तो उन 12,000 लोगों के नाम इस स्मारक में अंकित हैं और यह भारत का पहला यहां पर भूकंप स्मारक है। ठीक है, चलिए, किस राज्य में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करी है? तो हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाया जाएगा, यह घोषणा उत्तराखंड ने करी है। ठीक है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो खारे पानी से जलने वाली लालटेन, ये इसका नाम रोशनी रखा गया है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, भारत में वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार ऐसी लालटेन का आविष्कार किया गया जो खारे पानी से जलती है और उसका नाम क्या रखा गया है? रोशनी रखा गया है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो कौन सा जिला बना है? मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? क्वेश्चन क्या बनाएगा इंपॉर्टेंट वाला, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी, और इसका संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इसे भी ध्यान करेंगे। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला है और कहां है? उत्तराखंड में किया गया है। तो डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है। ठीक है, कहां पर बना है? रानीखेत अल्मोड़ा जिले में बना है। इसे आपने याद करना है। लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में यह फैला है। इसका उद्घाटन किसने किया था? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में है। इसका उद्घाटन शेखर पाठक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे भी याद करना है। जो प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, उत्तराखंड के पद्मश्री विजेता हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो देखिए, पहला धरोहर स्थल जहां पर लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी, ये बनी है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं आप जानते हैं महाराष्ट्र में हैं और ये पहला धरोहर स्थल है भारत का जहां पर लिफ्ट लगाई जाएगी। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज बांटने वाला पहला राज्य है झारखंड। इसे भी आपने याद करना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है? देखिए, पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। अगर भारत की बात होती तब हम बताते मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरे भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में खोला गया। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, तो पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी असम में खोला गया है। इसे भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम आपके राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, इसका उद्घाटन बिहार के गया में किया गया है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। इन 150 में से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2022 में अलग अलग पेपरों में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आने वाले एग्जामों के लिए भी आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्वेश्चन के अभी तक का लेवल देखकर आपको लग ही गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रश्न पे आए अगर हम, तो जो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, इसका उद्घाटन गया में किया गया है। गया आपके बिहार में पड़ता है, आप सभी जानते हैं।
फल्गु नदी के ऊपर इसे बनाया गया है। इसे भी याद करेंगे। और सितंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया गया है, फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट, ठीक है। अगर इसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी याद करना। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। सितंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे भी आपने याद करना है, पूछा जाएगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वानिकी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, अभी तक विश्व में केवल 2 देश ऐसे हैं जहां पर वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। एक आपका रशिया और दूसरा आपका चाइना। तो पूरी दुनिया में भारत तीसरा होगा जहां पर वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा। और भारत का जो पहला वाला बनेगा वो तेलंगाना में बनेगा। तो जो तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा, यह भारत का पहला और दुनिया का केवल तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय है। इसीलिए मैंने कहा कि यह क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना आपने याद करना है, हैदराबाद में यह आपके बनेगा, ठीक है, जो तेलंगाना की राजधानी है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर इंदौर बना है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता की बात हो रही है और यह बना है पुल्लमपारा पंचायत, जो कि केरल में आती है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस यहां पर आपका संयंत्र है, इसका उद्घाटन पंजाब के संगरूर में किया गया है। एशिया का ये सबसे बड़ा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी कुछ समय पहले की ही ये बात है। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, इसकी स्थापना सिक्किम में की गई है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो भारत के अंदर सोलर फार्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स पहली कंपनी है अमेज़न, ठीक है। किस राज्य ने शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? देखिए, जो शराब की बोतलें होती हैं, जो उसका कांच है, उससे चूड़ियां बनाई जाएंगी, ये निर्णय बिहार ने लिया है। बिहार में आप जानते हैं शराबबंदी लागू है, तो वहां पे पुलिस के द्वारा जो शराब जब्त की जाएगी, उनको जब नष्ट किया जाएगा तो उनके कांचों से महिलाओं के द्वारा महिलाओं को यह कार्य सौंपा जाएगा और उससे उनको रोजगार भी मिलेगा और कांच की चूड़ियों का निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला है? तो सबसे बड़ा स्काई वॉक ये खोला है मुंबई शहर के पश्चिमी रेलवे ने, ठीक है, मुंबई में खोला है, पश्चिमी रेलवे ने खोला है। किस एक्सप्रेसवे को भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, इसके रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? तो साउथ इंडिया का पहला नैनो यूरिया कारखाना ये कर्नाटक में बनेगा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो नासा का एक मिशन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसे पूरा करने वाली भारत की पहली महिला हैं जानवी डांगेती। इनका नाम भी आपने याद करना है। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है? तो हाल ही में जो एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इन्होंने एक ड्रोन विकसित किया
जो लगभग 100 किलो वजन उठा सकता है। 100 किलो वजन इधर से उधर लेकर वो जा सकता है, जिसमें मनुष्य भी आ गया। तो मानव को ले जाने वाला पहला ड्रोन कौन है? इसका नाम रखा है वरुण, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? 100 केजी। इसे भी याद करना है। अक्टूबर 2022 में इसे विकसित किया गया था और इस वरुण को बहुत जल्द भारत की नौसेना में भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक ये बेंगलुरु में बना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के, यहां पर के होगा, भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? तो देखिए किसने लॉन्च किया? इंडस इंटरनेशनल स्कूल। इन्होंने भारत के पहले शिक्षण रोबोट का यहां पर लॉन्च किया और उसका नाम रखा है ईगल। इसे भी याद करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की बात करें, ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा करी है? तो HAL विदेश में पहला अपना कार्यालय कहां खोलने जा रहा है? मलेशिया में खोलेगा। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बना है तमिलनाडु, ठीक है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? देखिए भारत में महारत्न का दर्जा दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। पहले यहां पर 11 कंपनियां थी, लेकिन 2022 में एक और कंपनी को इसका दर्जा दिया गया, सितंबर 2022 में दिया गया, जिसका नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसको आपने याद करना है, जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। अभी तक कितनी थी? अभी तक 11 महारत्न कंपनियां थी, लेकिन सितंबर 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को इसका दर्जा दे दिया गया। अब कितनी हो गई है महारत्न कंपनियां? 12 हो गई हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं, इस कंपनी की स्थापना 1969 में हुई थी। इसे भी आपने याद करनी है। यह कंपनी किससे संबंधित है? तो नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय के अधीन यह कंपनी आती है। पूरे भारत में बिजली क्षेत्र को वित्त पोषित करना और उसके विकास को करना, यह इस कंपनी का मुख्य काम है, ठीक है। इसको भी याद करना है। महारत्न की अगर हम बात करते हैं, महारत्न का दर्जा कब से दिया जाता है? 2010 से दिया जाता है। किन कंपनियों को दिया जाता है? उन कंपनियों को जिनका लगातार 3 साल से 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ जिनको हो रहा हो, उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में? भारत में अब 12 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन शामिल हैं? तो जैसे आप जानते हैं, जो सेल है ये शामिल है, इसके अलावा ONGC ये इसके अंदर शामिल है, NTPC हो गई आपकी, IOCL ये हो गया, इसके अलावा जो गेल है आपका, ये आपकी एक महारत्न कंपनी है। BHEL ये आपकी है, BPCL महारत्न कंपनी, CIL हो गई, इसके अलावा HPCL, PGCL ये भी आपकी महारत्न कंपनी है, PFCL। तो ये 11 कंपनियां, 4 इधर 4 ये और 3 ये, और साथ में अब 12वीं जुड़ गई, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क को दिया गया है, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आता है। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? यानी पहला रेलवे स्टेशन जो था नागालैंड का, जिसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन, ये 199 यानी 200 साल पहले बना था, और अब जाके 200 साल बाद जाके दूसरा रेलवे स्टेशन बना है नागालैंड में, जिसका नाम है सोखुवी रेलवे स्टेशन। ये दोनों आपने याद करने हैं। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो किस राज्य में करेगा? जो आपका सीमा सड़क संगठन है, अरुणाचल प्रदेश में करेगा। विश्व का
सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा है, यह आपके गुजरात के हजीरा में बनाया जाएगा। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहां किया गया है? तो पहला सीएनजी टर्मिनल, इसका जो शिलान्यास किया गया गुजरात के भावनगर में किया गया। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो यह किया है चाइना के द्वारा। जो इनहेबल वैक्सीन है इसकी शुरुआत करी है चाइना ने, दुनिया का पहला देश। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन, इसको लॉन्च किया है जर्मनी ने, इसे भी याद करेंगे। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है स्कॉटलैंड। ठीक है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? देखिए, चीनी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है और उपभोक्ता में भारत पहले नंबर पे आता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? देखिए, कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जो आपका कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल है, इसमें अभी तक 54 देश शामिल थे। 2022 में इसके अंदर 2 देश शामिल हो गए। एक देश है जो कि 55वां देश बना, उसका नाम था गैबॉन। ठीक है, ये 55वां देश है और 56वां देश बना है टोगो। दोनों नाम याद करेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं, अब इसमें 56 देश हैं। पहले 54 थे, अब 56 है। ठीक है, 55वां था गैबॉन, 56वां बना है टोगो। ठीक है। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां देश कौन बनेगा? इस क्वेश्चन को मैंने एक बार पहले भी क्लियर किया था कि कितने ऐसे देश हैं यूरोप के जहां पर यूरो मुद्रा चलती है, जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है। वर्तमान में 19 हैं, लेकिन 1 जनवरी 2023 से सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। तो 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया भी यूरो अपनाने वाला देश हो जाएगा और इनकी संख्या अब 20 हो जाएगी। तो इसको भी याद करना है, कब से अपनाएगा? 1 जनवरी 2023। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप गूगल के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो सूरज का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप, सोलर टेलीस्कोप, इसे कुआफू 1 के नाम से बोला गया और चाइना ने इसे लॉन्च किया है। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। किस नाम से? राशिद नाम से। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत। और इसने कमीशन कहां किया गया है? इसे कमीशन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है, यहीं पर यह बना था, यहीं पर यह भी नियुक्त है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश में बनाया गया है? तो पहला क्लोन आधारित यानी क्लोन करके आर्कटिक भेड़िया चाइना में बनाया गया और इसका नाम माया रखा गया। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो साउथ कोरिया भी अपना चंद्र मिशन की शुरुआत करेगा और इसके पहले चंद्र मिशन का नाम है दानुरी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो अंतरिक्ष में गतिविधियां जो होती हैं उन पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन है जो कि पहला है? तो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला अगर हम संस्थान की बात करते हैं, इसका नाम है आईआईटी मद्रास। आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए, हर बार आपसे पूछा जाता है अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में।
यह है पहला महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो रही है। इसका जो पहला संस्करण है 2023 में होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आप जानते हैं जो आईसीसी है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, हर महीने वो कुछ बेस्ट प्लेयर को अवार्ड देती है। ठीक है, पहली महिला कौन बनी है भारत की जिसने इस अवार्ड को जीता है? हरमनप्रीत कौर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? फास्ट बॉलर की यहां पर बात हो रही है, जिन्होंने 950 विकेट लिए हैं वो हैं जेम्स एंडरसन। इनका नाम भी याद करना है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक इंडिया के भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में वनडे मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लिए हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद शमी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी। अगला है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हर प्रारूप पे 100 मैच खेलने वाले पहले भारत के खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है? अहमदाबाद को की गई है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? देखिए, रामसर स्थलों को लेकर के लगातार आपसे क्वेश्चन बनता है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, 2022 में कई सारे नए स्थलों को, लगभग 28 स्थलों को रामसर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अकेले 2022 में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, टोटल कितने रामसर स्थल हैं? अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, दिसंबर 2022 तक की बात करते हैं, तो वर्तमान में 75 रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं भारत के। ठीक है, 2022 में यहां पर 28 को जोड़ा गया है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रामसर किस राज्य में आते हैं, तो सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में है, 14 रामसर स्थल हैं। और अगर बात करें तमिलनाडु के बाद कौन आता है, 10 जो रामसर स्थल हैं वो आपके यूपी में है। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, रामसर संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन बनता है। 1971 में ईरान के अंदर जो जगह है रामसर, वहां पर यह संधि हुई थी, इसीलिए इसे रामसर संधि कहते हैं। भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहां लॉन्च किया गया है? तो एलएनजी से चलने वाला पहला ग्रीन ट्रक भारत ने पुणे में लॉन्च किया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव ये बना है आपका दासपारा गांव, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव यह बना है गुजरात का मोढेरा गांव। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत राजस्थान के जैसलमेर में की गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। इसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट के करीब है। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा करी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां विकसित किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में लेह हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है। ये आपके लद्दाख में पड़ता है। नुआखाई महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो नुआखाई महोत्सव की बात करें, यह आपके उड़ीसा में आयोजित हुआ था 2022 में। ठीक है, सितंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था।
कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव हैं जो आपके 2021 नवंबर से लेकर नवंबर 2022 के बीच में आयोजित हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं कि ये वाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। जैसे आपका आता है बथुकम्मा उत्सव, कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में होता है। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में होता है। ओणम, बहुत बार आया है ओणम त्यौहार, केरल में मनाया जाता है। खार्ची उत्सव की बात करें, त्रिपुरा में होता है। ये सारे 2022 में भी मनाए गए और इन्हीं राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? आपके असम में लगता है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है। त्रिशूरपुरम उत्सव आपके केरल में लगता है। माधवपुर मेला, बहुत फेमस मेला, गुजरात में लगता है। सरहुल महोत्सव, सरहुल त्यौहार, सरहुल पर्व बहुत बार आया है पेपर में, झारखंड में लगता है। कंबाला उत्सव कर्नाटक में ये लगता है। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में लगता है। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल में। लोसांग महोत्सव बहुत बार आया है, सिक्किम में लगता है। जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बार आया है, नागालैंड। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपके मेघालय में लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपको याद करने हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस देश के संसदीय समूह को किया गया था? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हुई है? केरल में हुई है। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? I2U2 में शामिल हैं आपके UAE, USA और भारत और इजराइल। इनको याद करना है। I2 यानी इंडिया और इजराइल, U2 यानी UAE और USA। तो इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है, पूछा जा सकता है। किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर ये आपके यूपी में बनाया गया है। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार किस राज्य में पाए गए हैं? ये आपके राजस्थान में पाए गए हैं। इसे भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना, इसकी शुरुआत बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने करी है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो पहला कृत्रिम भ्रूण इसे तैयार किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली है? यह आपके कोलकाता में चली है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो आकाशा एयर की शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद में की गई है। ठीक है। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यानी हर घर जल उपलब्धता वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है गोवा। किस भारतीय राज्य में नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत करी गई है? तो नारी को नमन योजना, इसकी शुरुआत हिमाचल में हुई थी। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, काशी यात्रा के लिए सब्सिडी की शुरुआत करी है कितने रुपए की? 5,000 रुपए की सब्सिडी देने की शुरुआत, और ये करी है कर्नाटक सरकार ने। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो वहां जो फंसे हुए नागरिक थे भारत के, उनको निकाला गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। हाल ही में चीन ने संकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो एक और क्षेत्र जहां पर चाइना ने अपना दावा किया है, यह है आपका संकतेंग वन्यजीव अभयारण्य, और यह आपके भूटान में पड़ता है।
2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? आप जानते हैं G20 का अभी अध्यक्ष कौन बना है? दिसंबर 2022 से भारत बना है अगले 1 साल के लिए। ठीक है, इसकी मेजबानी जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, इसकी मेजबानी भारत करेगा अगले साल और ये दिल्ली में आयोजित होगा। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? रूस ने किया है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? न सिर्फ भारत के, विश्व के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं T20 में 3000 रन करने वाले। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रोसेस शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? अभी आप जानते हैं हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, तो कैंडिडेट कौन कौन थे आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। 2 में महत्वपूर्ण उम्मीदवार, एक जो एनडीए की तरफ से आए, ठीक है, यानी कि जो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो अभी सरकार में है बीजेपी के नेतृत्व में, और दूसरा है आपका यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। और यूपी की तरफ से कौन थे? यशवंत सिन्हा। ठीक है, उपराष्ट्रपति में बात करें, उपराष्ट्रपति में एनडीए की तरफ से कौन थे? जगदीप धनखड़। और यूपी की तरफ से कौन थे? यहां पर थी आपकी मार्गरेट आल्वा। दोनों का नाम याद करना है, हो सकता है पूछ ले। अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, जो ये बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसे जीतने वाली भारत की पहली महिला गीतांजलि श्री बनी है। इनकी रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे हिंदी में रेत समाधि बोला जाता है। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो जो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी डेनमार्क ने करी है। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 48वां G7 जो आपका शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नाटो का हेडक्वार्टर आपके ब्रसल्स में है, बेल्जियम में यह स्थापित है, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले जो स्थायी राजदूत होंगे, इनका नाम होगा रुचिरा कंबोज। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन इंदौर में किया है, इसे आपने याद करना है। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र ये आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है? तो पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत 136वें नंबर पे है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक हैं? तो कौन से 2 राज्य हैं? यह है आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले पे उड़ीसा फिर छत्तीसगढ़। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है कोचीन हवाई अड्डा, इसे भी आपको याद करना है। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि का, परंपरागत औषधि का एक वैश्विक केंद्र बनाने जा रहा है गुजरात के जामनगर में। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? हम यहां पर सारे नंबर्स को भी देख जाएंगे। देखिए, जो वन रिपोर्ट आपकी आई है 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट, इसके इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उनको देखते हैं।
पहली चीज कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वीं। 2021 की रिपोर्ट है, 2022 में आई थी 13 जनवरी को। ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि की अगर हम बात करें वन क्षेत्र में तो ये करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। हम क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे कि किस राज्य में ज्यादा है, हम बात कर रहे हैं जो पिछली रिपोर्ट थी 16वीं और जो ये 17वीं आई है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है क्षेत्र में किस राज्य में हुई है? वन क्षेत्र में, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना आता है और फिर आपका उड़ीसा आता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उनको देखते हैं। भारत में वन आवरण कितना है? तो भारत में वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का लगभग 21% हिस्सा है। ठीक है। भारत में वृक्ष आवरण कितना है? ये लगभग 95,000 के करीब है, 95,748, जो कि पूरे भारत का लगभग 3% के करीब है। आपको एग्जैक्ट डेटा याद करना है। ठीक है। कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, दोनों को जोड़ना है तो 8,09,537 है, जो कि पूरा 24.62% है। तो भारत में वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, टोटल कितना है, तीनों डाटा याद करेंगे। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण वाले राज्यों की बात करें, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। वृद्धि पूछेगा, सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है? हमने देखा आंध्र ने करी है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले राज्य कौन है? एमपी, आपका अरुणाचल और छत्तीसगढ़। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम में आपका हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है और फिर गोवा है। तो सबसे ज्यादा भी देखा, सबसे कम भी देखा। अब प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा कहां था? मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर हम प्रतिशत के आधार पे बात करें, सबसे ज्यादा है मिजोरम, दूसरे नंबर पे यहां पे अरुणाचल ही है और तीसरे नंबर पर है मेघालय। तो परसेंटेज में आपका जो पहला और तीसरा राज्य है वो चेंज हो गया। यहां पर आपका मध्य प्रदेश की जगह पर मिजोरम आ गया और यहां पर छत्तीसगढ़ की जगह पर मेघालय आ गया। तो परसेंटेज और एरिया दोनों आपको याद करना है। ठीक है। सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? 3 प्रकार के वन होते हैं ना, सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो सबसे ज्यादा सघन वन आपके अरुणाचल में है और बाकी दोनों प्रकार के मध्य प्रदेश में मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक प्रतिपर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो दुनिया का दूसरा ध्वनि युक्त प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? यह बना है मुरादाबाद। ठीक है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? अभी हमने ऊपर देखा ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा के लिए पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल में शुभारंभ किया है? तो अप्रैल 2022 में किया है पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम। और इसका शुभारंभ किसने किया है? ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है। चलिए, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो जल जीवन आपकी मिशन योजना है, इसकी शुरुआत 2021-22 के बजट में की गई थी। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? सीपीईसी की अगर हम बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपसे बात हो सकती है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सीपीईसी की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत के प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशन के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो कहां पर किया गया है? देवलाली और दानापुर के मध्य में, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। अगस्त व सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन को भी हम कई बार कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारी प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, वहां पर भी मैंने आपको बताया टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे, पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे।
नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार देने का जो निर्णय होता है नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा इसे लिया जाता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। हम यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 में कौन कौन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य का दिया जाता है, इनके अलावा आपका मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, विजेताओं की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को मिला है, ये बेलारूस के हैं। इसके अलावा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला है और यूक्रेन के लोकतांत्रिक संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को मिला है। 2 संगठन हैं और एक व्यक्ति है, एलेस बियालियात्स्की, इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। साहित्य की बात करते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को मिला है जो कि फ्रांस के हैं, इसको भी याद करेंगे। मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वेंते पाबो को मिला है जो कि स्वीडन की हैं। ठीक है, रसायन की बात करें तो रसायन में कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डॉल और के बेरी शार्पलेस को मिला है। ठीक है, इसमें जो मेल्डॉल है ये डेनमार्क के हैं, बाकी दोनों आपके अमेरिका के हैं। अगर हम बात करें भौतिकी की, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन आस्पेक्ट को मिला है, फ्रांस के। इसके अलावा जॉन एफ क्लासेर को मिला है, ये अमेरिका का है, और एंटन जिलिंगर को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको मिला है भौतिकी का। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और इसके अलावा डिबविग को मिला है, ये तीनों के तीनों अमेरिका के हैं। तो ये 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता आपको पूछे जाएंगे, आपने इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है ये अमेरिका के पास है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के पास है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो देखिए, रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया 2017 में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, अभी हमने ऊपर बात करी, कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? इसका नाम था मेजर जनरल हॉर्न। ठीक है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति करी है? भारत ने राफेल कहां से खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। अगर कंपनी का नाम पूछेगा, डसॉल्ट एविएशन से खरीदे हैं। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल ने विकसित किया है। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? तो यह है गोवा। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, ऊपर हमने देखा था। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन कहां स्थापित की है? तो पहली भारत की जो लिक्विड मिस टेलीस्कोप है, मिरर टेलीस्कोप होगा। ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसे उत्तराखंड में स्थापित किया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में स्थापित है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम गगनयान रखा है। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी? ये की है न्यूजीलैंड ने। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो आपको ग्रुप में मिले हैं, जैसे हम जानते हैं, हमने अभी देखे, अर्थशास्त्र में भी 3 व्यक्तियों को मिला है, केमिस्ट्री में 3 व्यक्तियों को मिला है, इनके चांसेस कम हैं। जो इंडिविजुअल हैं, जैसे अगर हम शांति की बात करें, वहां पे 2 संगठन हैं, एक रशिया का, एक यूक्रेन का, लेकिन एक व्यक्ति भी है एलेस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस का है, उसका नाम याद करना है। साहित्य में भी एक ही को मिला है, एनी एर्नॉक जो कि फ्रांस की है, इसका नाम याद करना है।
और मेडिसिन में भी एक ही को मिला है, स्वेंत पाबो, जो कि स्वीडन की हैं, उनका नाम याद करना है। इन तीनों के नाम आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, इन्होंने इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान करा, अब वापस इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? अस्ताना कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा था? तो नामीबिया से यहां से चीते मंगाए गए हैं, 8 चीते लाए गए थे, इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता? और ओपन युग में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो सबसे कम उम्र में नंबर 1 की पोजीशन पर जाने वाले और यूएस ओपन जीतने वाले 2022 के कौन बने हैं? कार्लोस अल्कारेज बने हैं। इनका नाम आपको याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अब जल्दी से 2022 के जो ग्रैंड स्लैम विजेता हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पुरुष और महिलाओं की बात करेंगे, इन्हीं हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला होता है ग्रैंड स्लैम साल का, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पुरुषों में बात करें कौन जीता है? पुरुषों में जीते हैं राफेल नडाल, ठीक है, जो कि स्पेन के हैं। अगर हम बात करें इन्होंने किसको हराया? इन्होंने डेनिल मेदवेव को हराया, जो कि रशिया के हैं। महिलाओं में कौन जीते ऑस्ट्रेलियन ओपन में? महिलाओं में जीती एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और उपविजेता कौन रहे? डेनियल कॉलिंस यहां पर उपविजेता रही, जो कि अमेरिका की हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी ओपन की, यानी फ्रेंच ओपन की। मई जून में खेला गया, ठीक है। पुरुषों में जीते राफेल नडाल, फिर से स्पेन के, और उपविजेता रहे यहां पर कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के थे। महिलाओं में बात करते हैं ईगा स्वेतिक पोलैंड की जीती, और उपविजेता कोको गफ रही अमेरिका की। इसी प्रकार विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन में विजेता रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने निक किर्गियोस को हराया। महिलाओं की बात करें तो एलेना रेबाकीना, जो कि कजाकिस्तान की थी, और इन्होंने ओस जेब्यूर को हराया, जो कि टूनिशिया की थी। ठीक है। अमेरिकी ओपन की बात करें, पुरुष में हमने देख ही लिया, कार्लोस अल्कारेज जीते थे। उपविजेता यहां पर कैस्पर रुड रहे थे, ठीक है, जो कि नॉर्वे के हैं। ये कार्लोस अल्कारेज हैं, ये आपके स्पेन के हैं। महिलाओं में ईगा स्वेतिक जीती, और यहां पर भी उपविजेता वही थी, ओस जेब्यूर ट्यूनीशिया की। तो ये कुछ विजेता आपके ग्रैंड स्लैम 2022 के, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? यानी रणजी ट्रॉफी के अंदर एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन और एक इनिंग में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हैदराबाद के नाम है। ठीक है। 1990 के दशक में इन्होंने एक पारी में 944 रन बनाए थे। 1993-94 में एक पारी में 944, ये रणजी ट्रॉफी का आज तक का रिकॉर्ड है। और 2010 में एक पारी में हैदराबाद की टीम 21 रन पर ऑल आउट हो गई थी, ये भी आज का रिकॉर्ड है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने का और सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड हैदराबाद के नाम है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में 7वां विंबलडन खिताब जीता है? तभी हमने ऊपर बात करी थी, विंबलडन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। विंबलडन वाला जोकोविच ने जीता। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी हुए वो नडाल ने जीते, और जो यूएस वाला हुआ वो अल्कारेज ने जीता। ठीक है। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जाएगा? तो देखिए यहां पर इसका प्रिंट नहीं हुआ है, टाइप नहीं हो पाया है। जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका लद्दाख। जो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यानी अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो नाइट स्काई सेंचुरी भारत का जो पहला होगा, इसे लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। 2022 आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीता है? तो 2022 आईपीएल में पर्पल कैप विजेता जजवेंद्र चहल रहे। और ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो राजस्थान के ही जॉस बटलर को यह कैप मिली थी। ठीक है। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है। मई 2022 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफानों का क्या नाम था? तो
तो मई 2022 में आंध्र और उड़ीसा एक तूफान से प्रभावित हुए जिसका नाम था आसानी। इसे आपने याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट तूफान जो आपके 21 और 22 में आए हैं, ठीक है, नवंबर 21 और 2022 में अगर हम बात करें, एक आया था सितरंग, अक्टूबर 2022 में आया था, ये बंगाल में आया था, ठीक है। इसके अलावा एक आया था जवाद, ये 21 में आया था दिसंबर में। जवाद आपके उड़ीसा, आंध्र, बंगाल में आया था, इनको याद करेंगे। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सर्वाधिक किस देश को निर्यात करता है? तो भारत सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात करता है? सबसे ज्यादा भारत अमेरिका को करता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर यूएई है, फिर चाइना है, फिर बांग्लादेश है और फिर हांगकांग है। यानी भारत सबसे ज्यादा सामान किस देश को बेचता है? अमेरिका को बेचता है। अगर बात करें भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है, तो भारत सबसे ज्यादा आयात चाइना से करता है, ठीक है। खरीदने वालों में चाइना तीसरे नंबर पर है, लेकिन चाइना हमको कितना सामान बेचता है उसमें चाइना पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर यूएई है, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है आपका सऊदी अरब और फिर आते हैं इराक। तो ये आपको याद करना है कि भारत सबसे ज्यादा किसको निर्यात करता है और सबसे ज्यादा किस से आयात करता है, ठीक है। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम बात करें दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है। इसे आपने याद करना है। जो 2021-22 का ये आर्थिक सर्वेक्षण आया है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार हम देख रहे हैं, इसमें दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पर है। इसके अलावा मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, चीनी उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, अंडे उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। इसे आपने याद करना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है वो है आपका कपास उद्योग, दूसरे नंबर पे है आपका चीनी उद्योग, ठीक है। देश के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? तो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है कपड़ा उद्योग। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऊपर हमने वन रिपोर्ट देखी थी, कितना परसेंटेज है। अब ये पूछा है विश्व में कौन से नंबर पर है? तो भारत भौगोलिक क्षेत्र के वन प्रतिशत के रूप में 8वें नंबर पे आता है। इसे आपने याद करना है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अगर हम परसेंटेज के अनुसार देखें तो पहले नंबर पे ब्राजील आता है, ठीक है। ब्राजील के बाद पेरू आता है। भारत इस सूची में 8वें नंबर पर है। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें कि किस देश में वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, उस सूची में भारत 10वें नंबर पे आता है। प्रतिशत में 8वें नंबर पर और एरिया वाइज भारत 10वें नंबर पे आता है। एरिया में पहले नंबर पे रशिया ही आता है, ठीक है, दूसरे पे ब्राजील। 2020 में प्रकाशित तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में हैं? तो 2022-20 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें तेंदुआ गणना रिपोर्ट है। ये आपके 2018 में जो गणना हुई उसके ऊपर प्रकाशित हुई है, तो करंट का ही डाटा है, यही आपका चलेगा। इसके अनुसार सबसे ज्यादा तेंदुए वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे आपने याद करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लगभग 3,500 के करीब तेंदुए देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है तेंदुए में, ठीक है। अगर हम बात करें बाघों की, बाघ में सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। तो सबसे ज्यादा तेंदुए और सबसे ज्यादा बाघ, इन दोनों के नंबर आपको याद करने हैं, ठीक है। पहले दूसरे दोनों में एमपी और कर्नाटक है। तेंदुए में तीसरे पे महाराष्ट्र है और बाघ में तीसरे पे उत्तराखंड है, ठीक है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस किसने जारी किया है? तो भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस, इसकी शुरुआत केरल ने करी है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जाएगा। देश का पहला स्की पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किस स्थान में किया गया है? तो देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये देहरादून, उत्तराखंड में बनेगा।
100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो 100% जैविक कृषि करने वाला देश का पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है, इसे आपने याद करना है। किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य ने सिक्किम के साथ एक समझौता किया है जैविक राज्य बनने के लिए? ये किया है लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने सिक्किम के साथ एक समझौता किया है कि 2025 तक लद्दाख भी क्या हो जाएगा? जैविक राज्य बन जाएगा। ठीक है, किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज स्टेशन का निर्माण किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है? यह किया है अरावली जैव विविधता पार्क को, जो कि हरियाणा में आता है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करी है? तो अपनी वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान नैनीताल में बनाया गया है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया का पहला तैरता हुआ जो शहर है, इसका निर्माण दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। ठीक है, 2025 तक यह शहर बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि दुनिया का तैरने वाला पहला शहर होगा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाया जाएगा, ये आपके आइसलैंड में शुरू किया गया है। इसे आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज एक करंट अफेयर की सीरीज है, उसमें हमने चौथी क्लास को कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।